सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे पूरे शरीर के अंदर छोटे छोटे पतले धागों के रूप में एक संरचना फैली हुई होती है। वो क्या होती है? नर्वस सिस्टम होती है। यानी हमारे पूरे शरीर के अंदर पतले धागों के रूप में नर्व्स यानी नसें, तंत्रिकाएं फैली हुई होती हैं। वो तंत्रिकाओं का जाल क्या करता है? वो तंत्रिकाओं का जाल हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं या हम जितने भी चीजों का अनुभव करते हैं उन सभी का मैसेज बनाकर हमारे ब्रेन के पास या हमारे नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। तो जो तंत्रिकाएं हैं वो नर्वस सिस्टम के पास हम मैसेज को कैसे भेजते हैं? विद्युत आवेगों के रूप में भेजते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में भेजते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि तंत्रिकाएं नर्वस सिस्टम के पास में संकेतों को या जो मैसेज हमें प्राप्त होता है उसको किस रूप में भेजता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स या विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारा शरीर भेजता है वो किसकी सहायता से भेजता है? जो तंत्रिकाएं हैं वो किसकी सहायता से भेजती है? सोडियम और पोटेशियम की सहायता से भेजती है। सोडियम का अगर साइंटिफिक नेम पूछे या साइंस के अंदर जो इसके लिए सिंबल यूज होता है वो होता है सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K। तो हमारी जो तंत्रिकाएं होती है वे हमारे नर्वस सिस्टम के पास सोडियम और पोटेशियम की सहायता से विद्युत आवेगों या इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में मैसेज को भेजती है। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन सेल को कहते हैं। न्यूरॉन सेल को कहते हैं। हिंदी में बोले तो तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है। यानी हमारे ब्रेन को या हमारे पूरे शरीर को कौन नियंत्रण करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। यह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, हमारे ब्रेन से यानी मस्तिष्क से और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड से यानी मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यही हमारे पूरे शरीर और नर्वस सिस्टम के ऊपर नियंत्रण रखता है। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पहले हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी जहां आप इसे देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तंत्रिका तंत्र के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। आप सभी को पता है कि हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जब आपस में मिलती है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। अब बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है उसमें से कुछ मस्तिष्क की
12 जोड़ी तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिकाओं में से कुछ, सभी नहीं कुछ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो 12 जोड़ी मस्तिष्क की और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की, सबको मिला दिया। लेकिन ऑटोनोमिक या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क की 12 जोड़ी तंत्रिकाओं में से कुछ को और मेरुरज्जु की 31 जोड़ी तंत्रिकाओं में से कुछ को, यानी सभी को न लेके उनमें से कुछ को लेकर जो एक तंत्र बनता है उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बात करेंगे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा 1921 में लैंगली ने दी थी। लैंगली नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1921 में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उससे पहले स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में हमें नहीं पता था, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसलिए टोटल नंबर नहीं पता लगे कितनी तंत्रिकाएं इसके अंदर है। तो इसमें से कुछ मानी जाती है दोनों में से, तो कुछ तंत्रिकाएं मस्तिष्क की और कुछ तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड की मिला के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? लैंगली ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अब इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? इसका काम होता है अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया। इनका नियंत्रण करना। अब जो अनुकंपी क्रिया होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंपैथेटिक। और परानुकंपी को पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्रियाएं क्या होती है? मान लीजिए परानुकंपी और अनुकंपी क्रिया के अंदर कैसे डिफरेंस करेंगे, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप अपनी छत के ऊपर खड़े हैं, आपको एकदम से आवाज आती है, छन छन छन, पायलों की आवाज आती है, ठंडी हवा चल रही है, आप देखते हो इधर उधर, आपको एक औरत खड़ी दिखाई देती है दूर आपकी छत पर, बाल खुले हैं, आप डर जाते हो, आपका मुंह सूख जाएगा, आपके जो रोंगटे वो खड़े हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा, धड़कन तेज हो जाएगी। यह है अनुकंपी क्रिया। आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हो, आपको और ज्यादा डर लगता है, आपकी आंखें फैल जाती हैं, आप फिर ध्यान से देखते हो उसकी तरफ, ओ तेरी ये तो मेरी ही लुगाई है, मेकअप नहीं किया इसलिए ऐसी लग रही है। फिर आप एकदम से नॉर्मल हो गए। यानी जो डर की घटनाएं थी वे अनुकंपी क्रिया के अंतर आएंगी और उसके बाद में, उस डर के बाद में आप नॉर्मल हो गए। जब आपको पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, आपके मन का वहम था, तो आपके जो मुंह सूख गया था उसके अंदर लार अपने आप आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो गए थे वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ गई थी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जो जो चेंज पहले आए थे, यानी डर के कारण जो आपके अंदर उत्पन्न चीजें होती हैं उन्हें अनुकंपी क्रिया कहते हैं, और उसके बाद में जो नॉर्मल होने की क्रिया होती है उसे परानुकंपी क्रिया कहते हैं। अनुकंपी क्रिया की एकदम उल्टी परानुकंपी क्रिया होती है। तो अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये हमने आज पहले पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।